स्व की वैयावृत्ति में बात चल रही है, आत्मनिरीक्षण। फिर उसके बाद जो पाना है वही सोचो। तीसरा, जो सोचा है उस पर कार्य करो, और जो किया है उसकी जिम्मेदारी लो। और उसमें 3 खिड़कियां चल रही थी। पहली खिड़की थी संभावना की खिड़की, दूसरी अभी चालू नहीं हुई है, पहल की खिड़की अभी नहीं हुई ना। और संभावना के खिड़की में मैंने आपके बीच में कल 9 नियम बताए थे, बहुत ही अल्टीमेट वो 9 नियम कि कौन से, एक बार उसको रिवाइज करके अपन आगे बात प्रारंभ करते हैं कि बिना पूर्वाग्रह के देखिए, पहला नियम। दूसरा था बिना सीमाओं के देखिए। तीसरा था जो भी सलाह दे रहा है उसको सिरे से नकारिए नहीं, बजाय तटस्थ होकर उस पर विचार कीजिए। चौथा था ये विश्वास भीतर से जगाए रखिए, रास्ता मिलना तय है। पहले से ही गुण और दोष मत तय कर लीजिए, हमेशा सारी संभावनाओं पर लिखकर विचार कीजिए और विशेषज्ञों से सलाह कीजिए, और उनसे सलाह कीजिए जो ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं, और एकदम अलग मूड में, अलग जगह, एकदम शांत माहौल में, शांत जब हम रहें उस समय हम अपनी संभावनाओं को टटोलेंगे तो निश्चित रूप से संभावनाओं के वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। संभावनाओं का खोजना असंभव नहीं है, परंतु हमने सोचा नहीं, खोजा नहीं, मेहनत नहीं करी, इसलिए असंभव सा लगता है। ये संभावनाओं की वो 6 प्रश्न भी हमने आपके बीच में रखे थे। संभावनाओं की खिड़की को देखकर आप हर मुश्किल को हल कर सकते हो, उसकी कुवत रखने के सामर्थ्य आप में है। अब अपन चलते हैं दूसरे नंबर की बहुत महत्वपूर्ण खिड़की। इन चारों बातों को बहुत मजबूती से बनाने के 3 खिड़कियों में आप लोगों को मैंने ले जाने का प्रयास किया था। तो दूसरी है पहल की खिड़की। दुनिया में अधिकांश लोग पहल करने से घबराते हैं और दूसरों का इंतजार करते हैं, ऐसा अक्सर सा देखा गया है। बल्कि उसके विपरीत जो एक बहुत अच्छा कर्तव्य और जिम्मेदारी को मानने वाला जो पावर थिंकर होता है, वो हमेशा मुश्किल आने के पहले ही समाधान तैयार कर लेता है। जो एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है उसे पता होता है कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं और कौन कौन सी मुश्किलों को पहले से ही वो अपनी तैयारी के साथ तैयार रहता है कि मुझे इन सब का सामना करना है। अवसर को पहले से भांपकर वो अधिक का अधिक सफलता हासिल करने की धुन दिमाग में रखता है और रखकर उसे वो पूर्वाग्रह के साथ उस पर चिंतन मंथन करता है। अन्य लोगों की तुलना में पहल करने के लिए वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। कौन? वो जो जिम्मेदार व्यक्तित्व है, वो जो बहुत अच्छी सोच वाला व्यक्तित्व है वो। और ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि पहल करने वाला अपने आप निश्चित रूप से मानना लीडर के रूप में निखर कर सामने आता है। जो पहल करता है, जो आगे बढ़ता है, वही लीडर बनता है और वही आगे चलकर अपनी उस पूरी बागडोर की कमान संभालने की वो ताकत अपने अंदर रखता है। पर पहल करने के लिए उसको सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। पहल करने का भय बहुत बड़ा भय है। कौन आगे आए, कौन आगे बढ़े, बड़ी अंदर से ताकत चाहिए आगे बढ़ने के लिए, किसी भी कार्य के लिए। सच्चाई ये है कि जैसे ही कोई मुद्दे पर पहल होता है, निश्चित मानना आपने पहल करी, आपके पीछे पीछे भी लोग चलने लगेंगे। पर वो ताकत चाहिए, वो अंदर से हिम्मत चाहिए, वो अंदर से जोश चाहिए, वो अंदर से जुनून चाहिए कि मुझे पहल करना है। जो पहल होती है तो उसके पीछे लोग अपने आप चलने लगते हैं। निश्चित बिल्कुल मान के चलना। अब जैसे गौरव की मम्मी पहल करती है तो बहुत सारे लोग नहीं हो जाते, पीछे तैयार हो जाते हैं ना। उन्होंने कहा नोहटा जाना है, मैंने कहा जाना है, बस एक उन्होंने पहल की और एक बस भर गई। तो जो आगे पहल करता है उसके पीछे पूरे लोग हो जाते हैं, ये निश्चित मान के चलना। आपने पहल करी, क्या पहल करी कि चातुर्मास चाहिए। युवा वर्ग ने पहल करी और उस युवा वर्ग ने अपना बीड़ा उठाया और यहाँ से पैदल चल के कुंडलपुर गए और उस कुंडलपुर में जाने में ऐसा पुण्य इकट्ठा किया कि आचार्य महाराज को वो याद रहा। वहां से मैसेज आया, वहां में जोश है, होश है, यहाँ पैदल आए थे वो लोग। ये बात वहां से दमोह में हम जब थे तब आई थी। तो बोले उनके अंदर उत्साह है, जाओ। ये आपने पहल करी थी और पहल करने के लिए वो कौन आगे हुआ? वो युवा वर्ग आगे हुआ।
वो बच्चे आगे हुए, तो अपने आप सब मिल गया। वृद्ध लोग तो पीछे थे, कौन कराएगा, कौन होगा, कैसे होगा, आचार्य श्री का संग छोटी मोटी बात थोड़ी है, उनको यहाँ पर रखना, उनको बुलाना। एक दिन हमने बोला था दमोह में कि हमको पालना मतलब हाथी को पालना है, तो एक प्रश्न उठ गया, प्रश्न उठा दिया संघ का समाधान ने, बोले आपने ऐसा क्यों बोला कि आपको पालना हाथी पालना जैसा है? तो मैं इसलिए बोलता हूँ हाथी पालना ऐसा, मुख्य बात ये कि हम मतलब जहाँ भी रहते हैं अक्सर हमने उसको देखा हैगा कि बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, और जब वो बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं तो अब आपके गांव में आएंगे तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, स्थान भी देना होगा रहने के लिए, खाने का भी पूछना होगा, उनकी पूरी आवास निवास की व्यवस्था आपको करनी होगी। इसलिए मैंने कहा था ये तो आपका पुण्य योग है कि इस पूरे एरिया में चारों तरफ चातुर्मास था, तो शिविर हमारा जो है इतने अच्छे से नहीं था, नहीं तो आपको इस शिविर में व्यवस्था करने में आपको बहुत ताकत लग जाती, बहुत हिम्मत लग जाती, बहुत आपको लगता कि बहुत बड़ा काम महाराज जी ने दे दिया है। तो ये आपका पुण्य था कि आपको शिविर में ज़्यादा लोग यहाँ थे नहीं और लोकल वालों ने उस शिविर को पूरा अच्छे से नहीं आयोजन किया, तो आप व्यवस्था में लग जाते। इसलिए मैंने कहा था कि हमको बुलाना हाथी को पालने जैसा है। बाहर वाले बहुत लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, जुड़े हैं, श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। अभी प्रकाश जी ने भी हमसे उस दिन यही कहा था, बोले महाराज जी इतने लोग आए, इतने लोग आए। मैंने कहा सब गुरु कृपा है और प्रभु कृपा से सब अपने आप आते हैं दर्शन करने के लिए। इसलिए बोला था हमने कि हमको पालना हाथी को पालना है, लेकिन फिर भी आपने हाथी को पाल लिया, सभी लोग संतुष्ट होके गए। सभी लोगों ने कहा कि बासा वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, भोजन से भी अच्छी व्यवस्था करी, आवास की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से आप लोगों ने करी, अपने अपने घर खोल दिए। फुस्कले जी ने भी अपना घर खोल दिया, तो उधर अमित भाई भी पीछे नहीं रहे, शिक्षक महोदय सामने वाले, उनने भी अपना पूरा घर खोला। और भी अन्य बहुत सारे सुजीत भाई भी हैं, अपने स्वतंत्र भाई भी, स्वदेश भाई के यहाँ भी पूरा हमेशा 4 महीने दरवाजे खुले रहे, आओ तैयार है। पारस भाई के यहाँ भी दरवाजे खुले रहे कि आओ जिसको आना है हम तैयार है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आवास दान देकर, और मेडिकल परिवार, स्टोर परिवार है वहाँ भी बहुत सारे समय तक वो भोक्ता परिवार रुका, उनने भी आवास दान दिया, और भी दीदी का परिवार है, बहुत सारे लोग। तो ये पहल करी थी, तो हाथी को भी आपने पाल लिया। अब एक हाथी नहीं, ऐसे अनेक हाथी आप पाल सकते हैं, आप में वो ताकत आ चुकी हैगी, वो सामर्थ्य आ चुका हैगा। और हम तो यहाँ तक कि हमने कहा था कि वे 4 महीने शुद्ध भोजन बनाना है, आपने वो भी किया। बहुत सारे लोगों ने तो लगातार लगाए हैं, ऐसी बहुत सारी गिनती लगातार, बाकी कुछ लोगों ने बंद किया, फिर लगाया, फिर लगाया, फिर बंद किया। बहुत अच्छा, छोटे से गाँव ने, अभी बामोरा में भी वो लोग आ रहे हैं बार बार हमें लेने के लिए, तो वहाँ मैसेज पहुँचा बामोरा में, बोले हम कैसे करेंगे? अरे बांसा वालों से सीखो, बांसा वालों ने भी तो किया है। पहले हम एलोरा वालों का बोलते थे कि एलोरा वालों से सीखो, अब बोलेंगे बांसा वालों से सीखो। क्या वो बांसा वालों ने किया? तो ये युवा लोगों की पहल थी, उस पहल के माध्यम से आपको सब कुछ मिला। आप पहल करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ मिलता चल जाएगा। पहल करना जीवन के हर क्षेत्र में आपको लीडरशिप को दर्शाता है। बड़े हाथी भी आ जाएंगे, चिंता नहीं करो। जब छोटे को पाल लिया तो बड़ा तो निश्चित हो ही जाएगा। तो पहल के लिए सबसे पहला, हो सकता है आप बहुत गुणी हो, बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आप बहुत गुणी हो, आप अच्छे गाते हो, आप अच्छी चित्रकारी भी करते हो, आप अच्छा बोल भी लेते हो, भाषण भी दे लेते हो, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं। पर वो गुण जब आप पहल करोगे तभी तो, जब आप प्रदर्शित करोगे सबके बीच में, तभी तो हम जान पाएंगे कि आपके अंदर वो गुण हैं, वो क्षमताएं हैं, वो खूबियां हैं। पर आप पहल ही नहीं करोगे, आप अगर गाओगे ही नहीं सबके बीच में, तो फिर कैसे हम जान पाएंगे? आप अच्छा चित्र बनाते हो, लेकिन चित्र बनाकर बताओगे तभी तो नैन्सी को जान पाएंगे कि नैन्सी बहुत अच्छा चित्र बना लेती है। वो बताएगी नहीं तो कहाँ से जान पाएंगे हम? तो जानने के लिए आपको बताना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, और अपनी झिझक को, अपने अंदर की एक झुंझलाहट को कि सबके बीच में मैं क्या करूं, तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। एक भैया से हमने, भैया नहीं दादाजी बोल सकते, भैया क्यों बोले, अब 60 साल की उम्र में भैया कहाँ बोलेंगे, दादाजी बोलेंगे। 60 साल की उम्र में एक दादाजी से हमने बोला आपको अभिषेक करना चाहिए, तो वो बोले कोई तकलीफ नहीं है, घर में सब जिम्मेदारी हो गई और ऐसा भी नहीं है, सुबह से उठ जाते हैं 6 बजे, 5:30 बजे उठ जाते हैं, सुबह से उठते हैं और फिर क्या करते हैं, बोले पेपर आदि पढ़ते हैं, फिर रहते हैं। बोले सबसे बड़ी बात क्या है, एक झिझक हैगी। क्या? बोले धोती दुपट्टे पहनने में शर्म आती है। सच बता रहा हूँ मैं,
मतलब कोई काम नहीं है, फ्री है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक अंदर से एक शर्म, एक झिझक, आज तक नहीं पहने 60 साल की उम्र में, अब क्या पहनूं। आज तक पहली नहीं करी हमने अभिषेक पूजन के मामले में, तो वो एक अंदर से शर्म और एक झिझक और सबके बीच में आने में अपने आप में ताकत लगती है। तो बस आप पहल करो, पहल करोगे तब अंदर की क्वालिटी आपकी मिलेगी। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो आर्ट जब आप लाओगे दिखाओगे तभी आएगा। आप बहुत अच्छे गाते हैं, जब आप सबके बीच में गाओगे तभी आएगा। जब आप बहुत अच्छे बजाते हैं, लेकिन वो बजाने का काम आप सबके बीच में आओगे तभी आप हम समझ पाएंगे कि आपके अंदर वो क्या कला है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और छोटा सा बच्चा ए भी, उसको देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाता है कि वो इतना अच्छा बजाता हैगा। तो आज वो बजा रहा है तो कल बहुत ऊंचा भी पहुंच सकता है उस कला में। कला है, कला मिली है तो उसका उपयोग होना चाहिए, वो आपको सबको बताना चाहिए। और मेरी नज़र में मेरा शब्द तो सबको वायरल करना चाहिए, है ना। आप लोगों ने कुछ शब्द पकड़ लिए मेरे, तो सबके बीच में वो वायरल होना चाहिए जो आपके गुण हैं। ध्यान रखना, कठिन मौके पर आप जब पहल करके रास्ता सुझाते हो तो अन्य लोग भी आपको लीडर के रूप में स्वीकार करते चले जाएंगे। कठिन दौर में, उस कठिन परिस्थितियों में आपको लीडर बनकर स्वीकार करना होगा और लीडर बनकर अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक बहुत बिल्कुल रियल घटना आपके बीच में रख रहा हूँ, हो सकता है इससे आप मोटिवेट हों और कुछ सीखें। सीखने की अपेक्षा से ही ये एक रियल घटना आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। एक शहर की बात है कि उस शहर में व्यस्त इलाका है और उस व्यस्त इलाके में भी एक कॉलोनी में, और एक कॉलोनी में विशेष स्थान पर एक शराब की दुकान खुल गई। अब शराब की दुकान खुलते ही आप समझ जाएं क्या माहौल होगा। शराब की दुकान, वो भी एक अच्छी कॉलोनी, मेंटेन लोग वहाँ रहते हैं, सब अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उन लोगों के बीच में चौराहे पर एक शराब की दुकान खुल गई है। अब वो शराब की दुकान खुली है तो निश्चित है कि वहाँ रहने वाले उससे परेशान, हैरान तो होंगे। अब वो जब वहाँ वो शराब की दुकान खुली है तो शाम होते ही वहाँ का जो माहौल है वो बड़ा ही इस प्रकार से बन जाता है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। अशांत वातावरण हो जाता हैगा और आपस की वो चिलचिलाहट और वो सब कड़वी बातें वो सब सुनने को वहाँ से मिलती हैगी। अब है तो गलत, वो जो होना नहीं था वो हो गया वहाँ। अब वो सब हो गया है तो क्या किया जाए। सामने आकर कोई विरोध करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस अशांत वातावरण में, उस मुश्किल में सब रहना पसंद कर रहे हैं, पर विरोध की अंदर से हिम्मत नहीं है, विरोध की अंदर से ताकत नहीं है। क्या किया जाए कि उसका विरोध किया जाए, हिम्मत किया जाए। किसी को भय है, कौन मगजमारी करे, किसी के पास टाइम भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को भी नहीं चाहता है, किसी का घर दूर है, कोई सोच रहा है कि नहीं भैया काहे के झंझट में पड़े, वो शराब की दुकान जाने, वो शराब जाने। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वहाँ पर शराब की दुकान खुली है तो निश्चित है कि बहुत दमदार व्यक्ति होगा, ठेकेदार या कोई बहुत अच्छी ताकत वाला होगा, तभी तो उसने वहाँ पर शराब की दुकान वहाँ पर खोल दिएगी। अब खुली है, कोई मगजमारी और कोई लेने के लिए, कुछ महीनों तक सब उस पीड़ा में, उस कष्ट को झेलते रहे, परेशान होते रहे, अपने आप को और उस समस्या से झेलते रहे। अब 1.5-2 महीने बाद एक महिला ने मन ठाना, आपके बीच की कोई ऐसी ही एक आध महिला निकली और उसने मन ठाना, और ठानने के बाद वो दुकान के सामने अनशन के लिए एक दरी बिछी बैठ गई। अब एक दरी बिछाई और बैठ गई कि शराब की दुकान यहाँ नहीं होना चाहिए, हम अच्छे लोग हैं और हमारे बीच में दुकान हटनी चाहिए। पर कौन सुनता उस महिला की, कोई सुन सकता है क्या? लेकिन नहीं, वो डरी नहीं, वो सहमी नहीं, वो घबराई नहीं, वो बैठी रही कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ रही हूँ, ऐसे कैसे बंदी होगी। उस एक महिला के जोश ने, उस एक महिला की पहल ने, उस एक महिला के अंदर की ताकत ने फिर क्या था, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 शाम तक 5-7 महिलाएं हो गई। अब उन 5-7 महिलाओं को देखकर अगले दिन बहुत सारे बच्चे भी आ गए, बच्चियां भी, बहनें भी आ गई, भाई बहन भी हो गए। फिर क्या था, अगले दिन तक तो और पूरी कॉलोनी के पूरे लोग इकट्ठे हो गए और बैठ गए वहाँ धरना देकर कि ये सब कॉलोनी के में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से जब ये पूरे एक साथ हा हुल्ला होने लगा तो ऐसी चीज़ में मीडिया को बड़ा मजा आता है। बस प्रेस वाले आ गए, खट खट फोटो, खट खट जो है इसका वक्तव्य, उसका वक्तव्य, और चालू हो गया चैनल पर, और फिर फोटोग्राफ में, और फिर पेपरों में, और फिर मैगजीन में। बस इतने में प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया।
उधर जो है अपने आप में जो विधायक साहब थे वो भी कहने लगे क्या होगा क्या होगा, बस आए और सील लग गई और दुकान बंद हो गई। ये निश्चित मानना, एक महिला आगे बढ़ गई तो दुकान बंद हो गई, नहीं तो अगर वो पहल नहीं करती तो वो अघोषित क्या हो गई, लीडर हो गई। अघोषित, बिना घोषित के ही वो अपने आप में उस पूरे मोहल्ले के लीडर हो गई। तो काम ही ऐसा किया ना उन्होंने। तो ऐसा काम आपको भी करना चाहिए, जहां गलत हो रहा है खड़े हो जाओ, कमर कस के खड़े हो जाओ, और जहाँ गलत हो रहा है उसमें कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का समझौता मत करो। गलत है उंगली नहीं, पूरे हाथ को उठाना है, उंगली नहीं उठाना है, उंगली अकेले की उठेगी और हाथ सबके उठेंगे। पूरे हाथों को बढ़ाओ और साथ लो, और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करो। आपको ध्यान होगा जब भ्रष्टाचार के मामले में एक समय, बहुत समय पहले की बात थी कि उस समय अन्ना हजारे अकेले बैठे थे, लेकिन क्या देश में क्रांति आई थी। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ऐसे जो लोग थे, उन्होंने बीड़ा उठाया, और बीड़ा उठाया तो मात्र वो दिल्ली से ही आवाज़ नहीं, पूरे देश से पूरी जन जन की आवाज़ निकली, पूरी भारत की उस सरकार को हिला दिया एक जरा सी आवाज़ ने, उस ताकत ने, उस टोपी वाले कौन ने, अन्ना हजारे जी ने। तो ये आप मान के चलना, अगर आप उस भ्रष्टाचार के, उस लोक बिल के खिलाफ वो पूरा कार्य आप करना चाहें तो आप में भी वो ताकत है, आप सबको हिला सकते हो। और मैं मानता हूँ देश को मत हिलाओ कोई दिक्कत नहीं, समाज को मत हिलाओ कोई मतलब नहीं, कोई अपने घर को भी आप हिलाने की ताकत रखते हो। आप अपने घर को भी क्या पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, पर ध्यान रखना आजकल हिलाते तो हो आप, लेकिन गलत तरीके से हिलाते हो। ये चाहिए इसलिए हिलाते हो, इसलिए पति परेशान है, इसलिए पत्नी परेशान है, इसलिए बच्चे परेशान हैं। तो ध्यान रखना, हमें अच्छे कार्य के लिए ईमानदारी से, उस कार्य के लिए जो कार्य करने योग्य उसमें लड़ना है। हर किसी कार्य के लिए लड़ना नहीं है, हर किसी कार्य के लिए जूझना नहीं है। जो कार्य करने योग्य है उसको ही लड़ना है। एक पावर थिंकर, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक जिम्मेदारी को मानने वाला उन सुखद और दुखद दोनों सब स्थितियों में अपने आप में पहल करने को तैयार होता है। उस दुख को भी स्वीकार करता है और उस सुख को भी स्वीकार करता और पहल करने को तैयार है। ध्यान रखना, अगर आप अपने सुख को स्थायी बनाने हेतु और दुख का निराकरण हेतु पूरी शक्ति लगा देते हैं तो ये निश्चित मानने चलना वो आपकी शक्ति यूं ही नहीं जाएगी, उस शक्ति के माध्यम से कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। आप अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से पूछो, क्या मुझे कोई भी परिस्थिति आती है तो मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। परिस्थिति तो सामने खड़ी है, लेकिन उस परिस्थिति में मुझे करना क्या चाहिए, ये सबसे पहले आपके अंदर प्रश्न होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मैं किस तरह से पहल करूं। वो पहल चाहे दूसरे नंबर पे हम कहें तो व्यक्तिगत जीवन में किन मुद्दों पर पहल की आवश्यकता है। दुनिया की छोड़ दो, आप अपने आप को देखो, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को तलाशो, अपने आप को देखो कि मैं अपने जीवन में किन मुद्दों पर सबसे पहले पहल करूं। अपने स्वयं के लिए देखो और स्वयं के लिए तलाशो कि मैं अपने लिए किन मुद्दों पर सबसे पहले पहल करूं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मुझे पहल करना चाहिए, उस पर भी तो आपको देखना चाहिए। आप सबका तो पहल कर रहे हो, लेकिन अपने आप पर कितना पहल कर रहे हो। कैरियर के किन मुद्दों पर तुरंत पहल करने की आवश्यकता है। मेरा जीवन मुझे सामने दिख रहा है, मेरे उस जीवन में मुझे किन किन बातों को लेकर, किन किन उन विशेषताओं को लेकर, मुझे उन किन मुद्दों को लेकर मुझे जो है पहल करना चाहिए। कैरियर पर भी विचार करो आप। सामाजिक जीवन के किन मुद्दों पर मुझे पहल करना चाहिए और किस स्थिति पर मैं बहुत अच्छे से पहल करने की ताकत रखता हूँ। ये पहल आप सोचो, स्वयं की परिस्थिति पे, व्यक्तिगत जीवन पर, अपने कैरियर पर और अपने सामाजिक जीवन पर किन किन पर मैं पहल कर कर अपने आप को बहुत अच्छा कर सकता हूँ। एक कर्तव्य, एक जिम्मेदार, एक सम्मानने वाला संभावनाओं को तो ढूंढता है, और संभावनाएं जब मिलती है तो संभावनाओं को सिर्फ संभावनाओं तक नहीं रहता है, और संभावनाओं के साथ पहल की ताकत को लगाता है, और जो संभावनाएं मिली है उसमें पहल करने के लिए वो अग्रसर हो जाता है। जब वो अग्रसर होता है तो निश्चित उस पहल के माध्यम से उसे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचता ही चला जाता ही। एक बार संभावनाएं नज़र आते ही कार्य में वो डट जाता है। यही विशेष अंतर होता है एक बहुत अच्छे जुझारू, अंदर से कार्य करने की क्षमता वाला पॉजिटिव थिंकर और एक
ध्यान रखना, पावर थिंकर एक अलग है जो, और पॉजिटिव थिंकर, पूरी पुस्तकें पॉजिटिव थिंकर से भरी हुई है। और मैंने पॉजिटिव थिंकर नहीं बोला है, मैंने बोला है पावर थिंकर। पावर थिंकर मैंने क्यों बोला है? मैंने पावर थिंकर इसलिए बोला है क्योंकि पावर थिंकर मीन्स क्या, पॉजिटिव जो थिंकर होता है सिर्फ सोचता ही है, करता नहीं है। और पावर थिंकर सोचता नहीं है, जो सोचता है वो करता है, जो करता है वो पावर थिंकर है, पॉजिटिव थिंकर नहीं है। हमें पावर थिंकर बनना है, जो हमने सोचा है उस पर पहल करना है, और पहल करने के साथ करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाएंगे तो वो जो पॉजिटिव थिंकर, अच्छी सोच वाला, जो जिम्मेदारी को निभाने वाला, वो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व होता है। परंतु वो आवश्यक नहीं है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में सफलता हासिल करे। कब हासिल करेगा? जब वो पहल करेगा। यदि सकारात्मक सोच के साथ अब आप निश्चित आगे बढ़ेंगे और एक्शन का पावर अगर डाल देंगे तो परिणाम आधे अधूरे नहीं होंगे, परिणाम आपके जीवन में आएंगे और बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में आएंगे। अब हर एक चीज़ के मैंने नियम बनाए हैं, तो निश्चित रूप से पहल की खिड़की के भी कुछ नियम आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि संभावना की खिड़की के भी मैंने आपके बीच में कल नियम रखे थे कि संभावना की खिड़की में कूदना है तो इन नियमों को फॉलो करो। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको पहल करना है तो पहल एकदम जल्दबाजी मत करो। पहल करने के पहले कोई भी कार्य को आप उठा रहे हैं, उस कार्य को करने के पहले पहल तो करना है, लेकिन पहल के पहले कुछ नियम उनको आप टटोलो, उनको देखो, और जब वो नियम आप देखोगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलना उन नियमों के अनुसार से पहल करोगे तो फेल नहीं होगे। क्योंकि जल्दबाजी में आप बढ़ते तो हो, आगे बढ़ भी जाते हो, लेकिन इतनी जल्दी कर लेते हो, बिना विचारे बिना सोचे आप पहल कर लेते हो। नहीं, विचारना है, सोचना है, तो सबसे पहले क्या है? पहल करना है। तो सबसे पहला नियम क्या नियम है महाराज जी? सही मुद्दों पर पहल कीजिए। जो आप पहल कर रहे हो ना, पहल का आपका बहुत अच्छा विचार बना है, विचार करना चाहिए पहल, लेकिन लाख बार सोचना मैं जिस मुद्दे पर पहल कर रहा हूँ वो मुद्दा सही है कि नहीं। सही से तात्पर्य वो मुद्दा, जिस मुद्दे को मैं लेकर लड़ रहा हूँ वो सच्चा है कि नहीं। वो मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर मेरे अंदर जोश है, वो मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के जीवन के लिए, मेरी समाज के जीवन के लिए और साथ में मेरे देश के लिए क्या कार्यकारी है। सही मुद्दों पर ही आपको पहल करना चाहिए। अगर सही मुद्दे नहीं हैं और अगर आप पहल कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो पहल आपके जीवन में आने वाले समय में आद्रोध ध्यान कराएगी। वो पहल आपको आगे आने वाले जीवन में परेशानी में डाल देगी। अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हो तो जो पहल कर रहे हो वो बार बार सोचना मेरी पहल सही है कि गलत, मेरी इस पहल सच्ची है कि नहीं। अगर सच्ची पहल है तो ही पहल करना, नहीं तो मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी का कुछ हो गया है तो हम उस मुद्दे को निपटाने के लिए जाते हैं। आप विचार करना, मैं मुद्दा निपटाने तो जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैं मुद्दे में उलझ जाऊँ। मैं तो गया था सुलझाने और मैं ही खुद, बहुत बार ऐसा होता है हम जाते सुलझाने, करने भला जाते हैं, भाव बहुत अच्छे हैं, पर हम खुद उलझ जाते हैं। अरे पहले विचार तो करो आप कि जिन मुद्दों को लेके आप सुलझाने जा रहे हो वो मुद्दा आपके योग्य, आपकी क्वालिटी के योग्य, आपकी पोजीशन के योग्य है कि नहीं तो आप गए तो हो करने और खुद उलझ गए। हमें उलझन वाला काम, अगर सच्चा है, ईमानदारी वाला है तो प्राण भी चले जाए तो मत डरना। धर्म के नाम पर अगर प्राण भी चले जाए तो आप पीछे, आगे पीछे मत होना, निश्चित आप बढ़ जाना आगे। तो बस सबसे पहला और सबसे अच्छा नियम ये है, आपको ये चेक करना है कि जिस मुद्दे पे मैं लड़ रहा हूं वो मुद्दा सही है कि नहीं। अगर आप सच के साथ लड़ रहे हैं तो आपके साथ कोई हो चाहे नहीं हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु आपके साथ है, ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि आपके साथ सच है। जहां सच है वहां धर्म है, ये शाश्वत नियम है। जहां सत्य है वहां आपके साथ धर्म खड़ा है, वहां आपके साथ गुरु खड़े हैं, वहां आपके साथ प्रभु खड़े हैं। कोई सहारा दे ना दे, लेकिन धर्म आपकी उंगली पकड़ के चलेगा ही चलेगा, गुरु आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? पहली शर्त रख दी, सही मुद्दे पर पहल होना चाहिए।
ईमानदारी से पहले होना चाहिए। कोई हो चाहे नहीं हो, अपने आप को कमजोर मत समझना। देव शास्त्र गुरु आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। जब आओगे, जब गुरु का दरवाजा खुला मिलेगा, सही मुद्दों पर आपने पहल किया तो इसलिए ये मत मानना कि मैं अकेला बढ़ रहा हूँ। वो बहन और माँ अकेली बढ़ी थी, सही मुद्दे पर उसने शराब के दुकान के मुद्दे पर वो आगे बढ़ी थी। और शराब के दुकान पर आगे बढ़ी तो क्या हो गया, विचार करना, कहाँ से कहाँ वो पहुँच गई, बहुत आगे पहुँच गई। और उस दुकान को बंद करने की और बंद कराने की ताकत भी उस माँ में थी, और वो बंद भी दुकान हो गई उस पहल के माध्यम से। उस पहल के माध्यम से हो गया, दी एंड हो गया समय। अभी तो मेरे 6-7 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण रह गए पहल के, कोई बात नहीं। आगे के जो 6-7 बिंदु बहुत ही मार्मिक बिंदु हैं। एक एक बिंदु आपके काम के हैं, क्योंकि कार्य करना है, पहल करना है, तो पहल के पहले इन चीज़ों को लेके आप जब पहल करोगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो जाओगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बाकी कल अपन इन पहल के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कि एक बार एक बहुत बड़े वकील साहब आचार्य श्री जी से बोले आचार्य श्री जी, हम ज़्यादा त्याग तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको आहार देना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा, मैंने कब कहा कि त्याग करके ही आहार लेता हूँ, आपकी अनुकूलता। फिर आचार्य श्री को उन्होंने आहार भी दे लिया और फिर बैठे, बहुत बड़े वकील थे, और फिर उन्होंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री जी आपने तो नहीं कहा कि आहार के लिए कोई नियम, लेकिन मैं नियम लेना चाहता हूँ, कोई ऐसा छोटा सा नियम दे दो जिससे मेरा जीवन सुधर जाए और संवर जाए। तो बहुत अच्छी बात, जब उन्होंने निवेदन किया, आचार्य श्री मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छे से एक ही बात बोली, क्या छोटा सा अनुव्रतों को पालन कर सकते हो? क्या होता है आचार्य श्री अनुव्रत? बोले 5 अनुव्रत होते हैं, उनको पालन कर सकते हो? बोले नहीं आचार्य श्री जी, उनको कैसे पालन कर सकता हूँ? बोले कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करो आप। बोले क्या? बोले आप विटामिन आर का त्याग कर दो। विटामिन आर क्या होता है आचार्य श्री जी विटामिन आर? बोले रिश्वत का त्याग कर दो। बोले रिश्वत का त्याग कर दो। तो बोले रिश्वत का त्याग, हाँ। बोले अगर रिश्वत का त्याग कर दोगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और तुम्हारा जीवन सज जाएगा। बोले 5 अनुव्रत, अगर रिश्वत का त्याग मत, मतलब अनुव्रत का त्याग मत, मतलब अनुव्रत नहीं लो आप, पर रिश्वत का त्याग कर दोगे अनुव्रत पलने लग जाएंगे। बोले कैसे? बोले मान लीजिए तुमने किसी से रिश्वत ली, अब उसका दिल दुखा, उसको अंदर से पीड़ा कष्ट हुई, अब उसको लगा क्या कर लिया, तो ये तुम्हारा अहिंसा अनुव्रत पल गया। फिर बोले दूसरी बात, बोले मान लीजिए तुमने रिश्वत ले रहे हो, तो अब निश्चित है कि वो झूठा व्यवहार कर रहे हो, वो एक प्रकार से क्या झूठी तो है, सामने वाले से झूठा आप सब कर रहे हो, तो वो एक दूसरा आपका कौन सा सत्यानुव्रत भी पल जाएगा। चोरी, बोले आप रिश्वत ले रहे हो तो निश्चित रूप से रिश्वत तो चोरी ही है, उसको चोरी खाओ चाहे कुछ कह लो, क्योंकि शासकीय नियमों के अनुसार से आप गलत कर रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले एक वो भी हो गया, क्योंकि वो सरकारी वकील थे इसलिए उनसे कहा जा रहा था। बोले आप वो भी आपका हो जाएगा। बोले चौथा, बोले ब्रह्मचर्य, अब पैसा अधिक आता है तो इंद्रियां जो शिथिलता उसमें नहीं रहकर वो इंद्रियां जो है इधर उधर भागती है। कम से कम आप जो है पैसा कम रहेगा आपके पास तो आप अपने संयमित जीवन जियोगे, तो वो भी आपका पल जाएगा। 5वां, बोले परिग्रह परिमाण। बोले वो भी क्यों? बोले जब इसको पालोगे तो यहाँ वहाँ उल्टा सीधा खर्चा भी नहीं करोगे और जितना चाहिए उतना ही आपके जीवन में आएगा, तो ये भी पल जाएगा। बोले रिश्वत का त्याग कर दो तो 5वां अनुव्रत अपने आप आपके पल ही जाएंगे। और फिर उसके बाद ये पालोगे तो निश्चित रूप से, धीरे से बोल दिया, रात्रि भोजन भी ऐसे भी आप बच जाओगे, क्योंकि रात्रि में आप फिर कहीं यहाँ वहाँ भी नहीं जाओगे। तो आप एक काम करो, रिश्वत का त्याग कर दो तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आप लोग भी अपने जीवन में रिश्वत का त्याग करोगे तो आचार्य श्री के वो 5 अनुव्रत आपके जीवन में जाएंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।